मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे यौम आज़ादी के ऊपर। ऐसे है ना, आपके हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आप किसी एक कौमी त्यौहार के ऊपर लिखें। ठीक है, तो कौमी त्यौहार आपके तीन होते हैं: यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया या फिर आपका 2 अक्टूबर, जिसे हम लोग गांधी जयंती कहते हैं। ठीक है, तो जब आपसे ये कहा जाता है कि किसी एक कौमी त्यौहार के ऊपर लिखिए, तो आप इन तीनों में से किसी एक के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यौम आज़ादी के ऊपर, यानी 15 अगस्त पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त की बात करते हैं तो लिखते हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ कौमी सतह के त्यौहार भी हैं जिनको सभी लोग मनाते हैं। यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त का दिन भी एक कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी मनाते हैं। आगे बात समझ में क्या मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं जो सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, है ना, जबकि हम लोग सारे त्यौहार मिलके भी मनाते हैं, कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो कौमी सतह पर होते हैं, कुछ मजहबी सतह पर होते हैं और कुछ कौमी सतह पर होते हैं, है ना। तो जो कौमी सतह पर त्यौहार होते हैं वो सब लोग मिलके बनाते हैं, उनका मजहब से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया तीन है, कौन कौन से: यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, वो हमें तरह तरह से लूटते थे। उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत की। हमारे मुल्क के लोगों ने अपनी जानों की बाजी लगाकर अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने की एक तहरीक चलाई और इस मकसद में कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को आज़ाद कर दिया। इस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमा जेल भी गए, है ना, और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या करा, जान की बाजी भी लगाई, है ना, जिन्हें फांसी दे दी गई, जिन्हें कैद में डाल दिया गया, जिनकी गर्दनें कलम कर दी गई, है ना, जिनको बंदूक के सामने रख के गोली मार दी गई, तोप के गोलों से उड़ा दिया गया, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनका आज हम जिक्र तक नहीं करते हैं, है ना। जो लोग जिंदा बच गए, जिन्होंने एंड में आके काम किया, उनका नाम हम लेते हैं, और जिन्होंने शुरुआत में सारे काम किए उनको तो आज हम जानते भी नहीं हैं। ठीक है, लिखते हैं, इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी रहती है। तमाम स्कूल, कॉलेज, दफातर, बाज़ार बंद रहते हैं। स्कूलों में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस दिन वज़ीर आज़म लाल किले पर तिरंगा लहराते हैं और तकरीर करते हैं। गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी और आने वाले साल में तरक्की होने वाले प्रोग्राम बताते हैं, है ना, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। वज़ीर आज़म आते हैं, लाल किले पर झंडा फहराते हैं, है ना, और दूर दूर से आए हुए लोग भी क्या करते हैं, वज़ीर आज़म की तकरीर सुनते हैं। रात में सरकारी इमारतों पर चिरागा होता है, यानी इमारतों पर चिरागा यानी रोशनी की जाती है, लाइट्स लगाई जाती हैं, है ना। तरह तरह की बड़ी धूमधाम से क्या करते हैं, ये कौमी त्यौहार मनाया जाता है। दिल्ली में इस दिन छुट्टी रहती है, जबकि अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें दिल्ली को छोड़ के, तो सब जगह 15 अगस्त पे ही फंक्शन होते हैं, जबकि दिल्ली में ये फंक्शन 14 अगस्त को होता है ना। दिल्ली में 15 अगस्त की छुट्टी रहती है क्योंकि उस दिन सब लोग लाल किला और इंडिया गेट घूमने जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मजमून था जिससे आपके 6, 7, 8 क्लास के बच्चे भी लिख सकते हैं। और बाकी एक मैंने बहुत बड़ा सा मजमून भी अपलोड किया था, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर बेटा कोई और टॉपिक हो जो आपको चाहिए है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और मैंने नहीं कराया, तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो टॉपिक भी आपको दे दिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।